कितनी रानियां थी? 8। कितनी? 8। देखो गिनती लगाना हो, एक का नाम था रुक्मणी, दूसरे नंबर वाली का नाम था जामवंती, तीसरे नंबर वाली का नाम था सतभामा, चौथे नंबर वाली का नाम था सत्या, पांचवें नंबर वाली का नाम था कालिंदी, छठे नंबर वाली का नाम था मित्रविंदा, सातवें नंबर की भद्रा और आठवें नंबर की लक्ष्मणा। हो गई? वकील साहब आप जानो, देखो हमारे मालूम नहीं, मैं आपके भरोसे बाटल चल रही है, मेरे को मालूम नहीं है। सुखदेव मुनि सुनाते कि हे चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित। हो गई ना? और थी, एक थी यमुना रानी, दूसरी थी रसिक रानी, तीसरी थी ब्रज रानी, चौथी थी राधा रानी और पांचवी थी मैत रानी। 8 और 5 13। उधर भी 13 का आंकड़ा था ना, इधर भी, तो 13 मेरा 7। नारायण देव की बोलो। सुखदेव मुनि सुनाते कि हे चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित, उसके बाद में ऐसी ऐसी कथा आती है कि भूमि निसंतान थी और इस भूमि ने बेटा मांगा, जिस बेटे का नाम नरकासुर था, और नरकासुर के मन में पाप आया था कि भगवान के तो केवल 8 हैं ने वो 5 और हैं तो 13 है, पर मैं छोटी छोटी कन्या को इकट्ठी करूं ने उनके साथ मेरा ब्याह रचाऊं। तो ये नरकासुर भले ही भूमि का पुत्र था, पर पाप वाले मन के द्वारा 16,100 अबला कन्या को इकट्ठी करी कि इनके साथ में ब्याह करूं। पर 16,100 अबला कन्या ने मन बनाया कि न तो स्नान का पानी मिले, न पीने का जल मिले, न फरियाल मिले, न बढ़िया भोजन मिले, न पहनने योग्य कपड़े मिले। तो उन 16,100 अबला कन्या ने भगवान कृष्ण को याद किया था। ठीक है, अब देखो, जीवन में ध्यान रखना, पुरुष का समझौता करना हो तो पुरुष इकट्ठे हो जाना, ठीक है न? इनका समझौता करना हो तो पुरुष भले ही इकट्ठे हो जाना, पर गांव में से एक आधी अटलन पटलन को बुला लेना ताकि वो बात संभाल ले, ताकि वो बात, हाँ, क्योंकि औरतों का समझौता है, मामला पता नहीं उधर से कौन सी आवाज आ जाए, ठीक है नहीं? तो एकांत चाहिए भी। किस किस क्या रही समझ? तो भगवान द्वारिका नाथ ने अच्छे मन से विचार किया कि एक काम करूं, मैं अपने साथ में सतभामा को लेकर के जाऊं। ठीक है, अब अपन जब वाहन चलाते हैं, क्या चलाते हैं? वाहन, तो अपने घर से जो है उनको किधर बिठाना पड़ता है? पीछे। पर भगवान द्वारिका नाथ के मन में विचार आया कि कन्या को 16,100 को नरकासुर से मुक्त कराना है। ठीक है, तो कन्या कौन है? शरीर से स्त्री है, इसलिए द्वारिका नाथ गरुड़ के ऊपर सबसे पहले सतभामा को आगे बिठाई ने पीछे द्वारिका नाथ बैठे। ठीक है, अब भले ही नजर में नरकासुर के सत्यभामा आई, फिर भी नरकासुर को ज्ञान नहीं आया कि अपनी नजर पराई स्त्री के ऊपर गिरे तो वो अपनी बेटी के समान, अपनी बहू के समान, अपनी माँ के समान, अपनी दादी के समान होती है। नहीं आई। इनका घमासान युद्ध हुआ और युद्ध में सेनापति, ऐसी ऐसी कथा आती कि 7 प्रकार के परकोटे थे। क्या सा 5 मुंह वाला, वहां पे एक 5 मुंह वाला एक राक्षस था, जिस राक्षस का नाम क्या था? मुरारी। ठीक है, उसको भी मारा था।
उसके बाद इसके सेनापति को समाप्त किया। सेनापति के समाप्त करने के बाद नरकासुर को समाप्त किया। नरकासुर को समाप्त करने के बाद इनके बेटे का नाम सहदेव था, उसको वहां का राजा बनाया। फिर 16,100 अबला कन्या को लेकर के इनको मुक्त करी। फिर भगवान गरुड़ की पीठ के ऊपर बैठ करके वरुण लोक में गए। जो नरकासुर ने वरुण जी का छत्र की चोरी करी थी वो उनके हाथ में संभाला। फिर भगवान देव माता अदिति के कुंडल देने गए। आती है कथा कि नहीं आती है? ये कुंडल भी नरकासुर ने चोरी किए थे। देव माता अदिति को कुंडल थमाए, वरुण जी को वरुण का छत्र दिया। फिर द्वारिका आने की तैयारी करी तो सतभामा ने कहा कि हे प्राणनाथ, ये पारिजात नाम का वृक्ष मुझे अच्छा लगे, मुझे अच्छा लगे। तो भगवान द्वारिका नाथ पारिजात नाम के वृक्ष को उखाड़ने लगे। उसी समय देवताओं के राजा इंद्र पधारे और इंद्र ने कहा कि भले युद्ध करना पड़े पर मैं पारिजात नाम का वृक्ष आपको देने वाला नहीं। भगवान द्वारिका नाथ और इंद्र के घमासान युद्ध हुआ। इंद्र की हार, द्वारिका नाथ की विजय हुई। उसी समय इंद्र ने द्वारिका नाथ से कहा ये पारिजात नाम का वृक्ष आप लई पधारो और द्वारिका में जाकर के इसकी स्थापना कर देना। भगवान के कितनी रानियां? 16,100। ठीक है, इनके साथ में ब्याह हुआ, अलग अलग कमरे बनवाए। ठीक है, वहां पर पारिजात नाम के वृक्ष की स्थापना करी। सुखदेव मुनि सुनाते कि हे चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित, उसके बाद कश्मीर के कश्यप जी हुए, कश्यप ऋषि से प्रहलाद हुए, प्रहलाद से विरोचन हुआ और विरोचन से बाणासुर हुआ। और बाणासुर की जो बेटी थी उषा, उसका विवाह भगवान कृष्ण के पोते के साथ में संपन्न हुआ। बोल नारायण देव की। प्राचीन काल में एक नृग नाम का राजा था और राजा 1,00,000 गौ माता का दान रोज करते थे। राजा को ध्यान नहीं रहा, भान नहीं रहा और नए पंडित जी को 1,00,000 गौ माता दान कर दी। राजा से अपराध केवल इतना हुआ था कि दान करी हुई गौ माता डबल से दान हो गई। ब्राह्मणों में विवाद हुआ, झगड़ा चला कि लेऊं तो ये कि ये गाय ले। आखिर समझौता नहीं हुआ। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो उसी समय ये मर करके जब ऊपर गए, धर्मराज जी ने कहा कि इनका न्याय करो। तो कहा कि पुण्य बल तो अथाह है, पाप केवल नाम मात्र है। राजन, आप पहले पाप भुगतना चाहते हो कि पुण्य? राजा साहब ने कहा कि पुण्य तो सागर है, पाप नाम मात्र का है। प्रभु, सबसे पहले मैं पाप भुगतूं। तो इनको क्या बनना पड़ा? गिरगिट बनना पड़ा। ठीक है, गिरगिट बने, कीड़े मकोड़े खाने का अवसर हाथ लगा, इनका पेट बहुत बड़ा हो गया, सोने जैसे चमकने लगे। द्वारिका नाथ के हाथों का स्पर्श हुआ तो नृग राजा गिरगिट की योनि से मुक्त हुए और भगवान के श्री धाम को पधारे। नारायण देव की। सुखदेव मुनि सुनाते कि हे चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित, प्राचीन काल में एक पुंडरक नाम का राजा था। अभिमान आ जाने के कारण, अहंकार आ जाने के कारण, अंतकरण अग्राह्य, अमान्य, अपवित्र हो जाने के कारण बुद्धि का हरण हो गया था। इसलिए स्वयं को भगवान मान बैठा था। 2 हाथ लकड़ी के ने 2 हाथ तो थे सही। स्वयं वासुदेव पुंडरक बन गया।
एक दिन द्वारिका नाथ के पास में संदेशा आया कि हमारे राजधानी के अंदर भगवान का अवतार हो गया है। भगवान द्वारिका नाथ उसी समय गए, अंतकरण के द्वारा देखा कि दो हाथ तो असली है न दो नकली है। समझाया, समझाने पर नहीं समझा, उसी समय अपने चक्र के द्वारा इसका मस्तक से काटा और इसके द्वार पे पहुंचा दिया। निकली आत्मज्योति, हुई भगवान के चरणों में लीन। अप्सरा नाचने लगी, दुंदुभी नाम के बैंड बाजे बजे और आकाश मार्ग से प्रभु के ऊपर ढेर सारे पुष्प की वृष्टि हुई। बोल नारायण देव की। सुखदेव मुनि सुनाते कि हे चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित, उसके बाद में कई एक कथाओं का वाचन होता है और अब आती है श्री सुदामा चरित्र की कथा। ठीक है, देखो सुदामा जी जो थे उनको मालूम था कि मेरे से एक छोटा सा अपराध हुआ है। ठीक है, सांदीपनी महात्मा के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने गए थे और भगवान का हिस्सा भी हमने खा लिया था। ठीक है साहब, देखो भगवान के हिस्से याद दिला दूं मैं आपको? नहीं, बात रखो तो याद दिलाऊं, मेरी बात रखो तो मैं याद दिलाऊं। भगवान का हिस्सा कहां कहां पे होता है? खेत के अंदर अगर ककड़ी पके तो ज्यादा नहीं, उस ककड़ी को झूठी नहीं करो, उसके पहले एक आध ककड़ी मंदिर पे पहुंचा दो, वो भगवान का हिस्सा है। हाँ, तो सपना में आके भगवान ने मना कर दिया होगा। अपने खेत में देखो, मैं भगवान के हिस्से याद दिला रहा हूं। अपने खेत में अगर मक्की बोई हो, नहीं मक्किया लागे तो शक्ति पे ना अपने भोग नहीं लगाना, ज्यादा नहीं बने तो कम से कम 2 मंदिर के ऊपर पहुंचा देना। ठीक है, अपने खेत में जो अपन अन्न बोते हैं जिनका नाम गेहूं, क्या नाम है? गेहूं। तो कम से कम 5 उम्बी, कितनी कितनी 5, मैं कम बता रहा हूं, हाँ, हरी भरी मंदिर पे पहुंचा देना। ठीक है नहीं? अब बड़ा उम्बिया रे ऊपर एक बात याद आई मारे, अगर कोई के दांत और दाढ़ मजबूत करना हो, दांत और दाढ़ आखिरी तक मजबूत रखना हो तो कम से कम खेत से 5 उम्बी लाना। कैसा? ने फाल्गुन महीने में जो आप होली जलाने जाओ, उस होली की झार में उसको सेक लेना। ये विधि है वो कि दांत वाला डॉक्टर साहब का मेलू, बोलो जल्दी से बोलो। तो 5 लेके आना, कितनी? हाँ। और होली जो जले, आपके यहाँ जले कि नहीं जले? पक्की? तो होली जले, उसकी झार में उस 5 उम्बी को सेक लेना और उसके अंदर से जितने दाने निकले, क्या सा, उनको चबा चबा के खा लेना। हमेशा हमेशा के लिए आपको दांत के लिए डॉक्टर साहब के द्वार नहीं बजाना पड़ेगा। विधि तो जिंदी है पर अपन मर गए, विधि तो जिंदी है। और कोई को अगर हमारी बात नहीं जमे तो आपके गांव में अगर कोई बूढ़े बूढ़ी हो तो उनसे आप सलाह ले सकते हैं। ये वाणी की सच्चाई है। ठीक है, हाँ, तो पता चले कि 5 साल के 10 साल के ने 12 साल के बोलने लग गए कि हमारी दांत में कोचर, दाढ़ में कोचर। ठीक है ना? तो ये विधि याद रखना कि भूल जाओगे, रह जाएगी याद। ऐसो नहीं कि पूरे गांव वाले होरी ताप करके घर आ जाए न फिर अपन जावा के उन्होंने की थी महाराज ने के
जहार में। हाँ, ठीक है ना। तो विधि असर करे, तो विधि असर करे, ठीक है ना। तो फिर कोई डांड दुखे न कोई दांत दुखे, आखिरी तक वो दांत आपका साथ देंगे। सोचो आप। तो जीवन में ध्यान रखना कि कभी कभी अपने माता पिता के पास में बैठने का अवसर हाथ लगे तो उनसे अकल ले लो, वो मना नहीं करेंगे, वो मना नहीं करेंगे, ठीक है। सुखदेव मुनि ने चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित जी से कहा कि श्री दामा नाम के ब्राह्मण थे और ये भगवान कृष्ण के परम भगत थे। 24 घंटे सोते समय, जागते समय, चलते समय, बैठते समय श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। वो कोई की चिंता नहीं करते थे। कभी पत्नी बोल दे कि मीठा तेल नहीं है, वो भी चिंता नहीं थी, ठीक है। शक्कर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। पहनने को कपड़ा नहीं है, कोई चिंता नहीं है। श्री कृष्णाय नमः, ठीक है। एक दिन श्री दामा की पत्नी सुशीला ने अपने पति के सामने ज्ञान की बात रखी और कहा कि हे प्राणनाथ, अपने जीवन में केवल एक चक्कर आप द्वारिका पधारो और द्वारिका नाथ से बोल देना, वो आपके ऊपर कृपा कर देंगे। एक बार जाना तो पड़े आप। हाँ, अच्छा, पत्नी क्यों पीछे लगी पति के? क्योंकि पति श्री दामा ने अपनी पत्नी सुशीला से बोला था कि द्वारिका नाथ मेरे परम मित्र है, इसलिए वो पीछे लग गई कि आपका मित्र सोने के रजवाड़े में रहे, महलवाड़े में रहे, आपने साथ में पढ़ाई करी, एक बार आप द्वारिका पधारो, आप अपने मित्र से केवल 5000 रुपए लेके आ जाना, ठीक है। तो छोटी सी झुपड़ी अपने भी बन जाए, वो आपके मित्र हैं, आपकी मदद करेंगे, ठीक है। हे प्राणनाथ, मैं जानती हूं कि आपके शरीर के अंदर ताकत नहीं है कमाई करने की, तो मैं रोज मजदूरी करने जाऊं और मजदूरी का जो पैसा मिलेगा, कैसा मजदूरी का जो पैसा मिलेगा, एक एक सिक्का संभाल के रखूं और आपके मित्र का कर्जा यूं उतार देंगे। एक बार आप द्वारिका पधारो। श्री दामा अपनी पत्नी सुशीला से क्या बोले? हाँ 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 हाँ। अब जो मंदिर जाने वाले स्वभाव कम पड़ गए तो समझ लेना कि इनने भगवान का खाया है, इसलिए वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। कहीं न कहीं अपने अंदर भी अपराध हुआ है, ठीक है। सुदामा का एक भाई था, वो भाई एक महाजन के यहाँ नौकरी करता था। उस सगे भाई ने सेठ जी से निवेदन किया कि एक मेरा भाई है, गरीब है, स्थिति बड़ी खराब है, ने आप उसको नौकर रख लो, ठीक है। अब श्री दामा सेठ जी के घर